अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई हामला खातून दौरान हमल बहुत ज़्यादा रोती है और परेशान रहती है और चीखने लगती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है तो इसके बच्चे के ऊपर या हमल के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हमल के 9 माह को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें पहले जो 3 माह हैं उसके दौरान खातून के जो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो पीक लेवल पे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। खातून को हमल रुकने की वजह से उल्टी और मतली की शिकायत होती है, उसको चक्कर आने लगते हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। तो इन तमाम बातों की वजह से जो हामला खातून है वो परेशान हो जाती है और बाज़ दफ़ा जो है वो रोना शुरू कर देती है। अब इसके अंदर मैं उन ख़वातीन का ज़िक्र नहीं करूँगी जिनके घर में कुछ तनाव का माहौल है या जिनको कोई ज़हनी परेशानी है, जिनको अपने शौहर की तरफ से, अपनी सास की तरफ से या दूसरे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई परेशानी या घरेलू मसाइल नहीं हैं। मैं एक नॉर्मल ख़ातून की बात कर रही हूँ जिनके घर का माहौल हेल्दी है, जिनके घर का माहौल एक्टिव है, जहाँ कोई मसाइल नहीं हैं। लेकिन ऐसी हामला ख़वातीन भी जब हार्मोन्स जो हैं वो पीक लेवल पे होते हैं और उल्टी और मतली की वजह से और हमल की वजह से जिस्म में आने वाली तब्दीलियों की वजह से जो है वो परेशान होकर जो है वो बात बात पर रोना शुरू कर देती हैं और जो है वो चीखना शुरू कर देती हैं या बात बे बात गुस्सा करना शुरू कर देती हैं, तो ये चीज़ जो है वो हेल्दी या सेहतमंद नहीं है। हमल के पहले 3 महीनों के दौरान जो है वो चूँकि बच्चे की जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे की थैली के अंदर फीटल पोल आता है, बच्चे की दिल की धड़कन बनती है, बच्चे के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जो है वो बन रहे होते हैं और इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा रोने से जो है वो डिप्रेसिव एलिमेंट जो है वो बॉडी में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और नेचुरली जिसका असर जो है वो बच्चे के ऊपर और बच्चे की ग्रोथ के ऊपर भी पड़ता है। हामला खातून जो है वो अगर अच्छी खुराक लेंगी, उनका मूड अच्छा होगा तो नेचुरली जो है वो एक सेहतमंद बच्चे को पैदा कर सकती है। इसके बाद हम हमल के अगले 3 महीने यानी चौथा, 5वां और 6ठे महीने की बात करते हैं, जिसमें बच्चा चूँकि मुकम्मल बन चुका होता है। अब बच्चे ने वज़न बढ़ाना शुरू करना है और औरत का जिस्म का वज़न भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इस स्टेज के पर आके औरत के जिस्म में जो है वो फिज़िकली यानी पहले ट्राइमेस्टर में तो ज़्यादा हार्मोन्स का असर होता है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है जो फ़िज़िकल चेंजेस खातून में आना शुरू हो जाती हैं बच्चे के वज़न बढ़ाने की वजह से, औरत का अपना वज़न बढ़ने की वजह से, तो इसका भी बाज़ ख़वातीन जो है वो नेगेटिव असर अपने ऊपर लेती हैं और वो जो है वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और वो अकेला रहना शुरू कर देती हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान खातून को चाहिए कि वो अकेला वक्त ना गुजारें, अपने शौहर के साथ वक्त गुजारें, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ऐसे अपने घर के लोग जिनके साथ वक्त गुजारना उनको अच्छा लगता है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें। एक्सरसाइजेज़ में वो योगा एक्सरसाइज कर सकती हैं, सिंपल वॉक कर सकती हैं, अच्छी खुराक लें, सोने के टाइम पे प्रॉपर जो है वो नींद करें, सोएं और जो रूटीन का चलने फिरने का वक्त है उसमें रूटीन की अपनी जो घरेलू सरगर्मियां हैं वो सर अंजाम दें और अगर वो हेल्दी और हैप्पी रहेंगी तो नेचुरली उसका असर जो है वो बच्चे के ऊपर भी अच्छा जाएगा। और अगर हामला खातून बात बे बात पर गुस्सा करेगी, रोने लगेगी, टेंशन या डिप्रेशन में जाएगी, चिल्लाएगी, तो इसका नेगेटिव असर जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ेगा। फिर अब हम बात करते हैं आखिरी 3 महीनों की, 7वें, 8वें और 9वें महीने में। इसमें औरत का वज़न जो है वो बढ़ चुका होता है, बच्चा मैक्सिमम वेट गेन कर रहा होता है और नेचुरली बच्चा जो है वो हड्डी में नीचे जगह बना रहा होता है, जिसकी वजह से औरत को चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और बेबी के डिसेंट होने की वजह से उसे पेट के निचले हिस्से में या कमर में या टांगों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ख़वातीन जो है या फिर उनको डिलीवरी के लिए कि डिलीवरी का प्रोसीजर कैसे होगा इसको वो ज़्यादा सोच कर परेशान होना शुरू हो जाती हैं और डिप्रेसिव एलिमेंट उनके जिस्म में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो ख़ुद को तन्हाई का शिकार कर लेती हैं। तो ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है।
دیکھیں اگر ماں مسکرائے گی، اچھا کھائے گی پیے گی، ہیپی رہے گی تو نیچرلی اس کے پیٹ میں بچہ ہر وہ چیز سن رہا ہے جو اس کی ماں کر رہی ہے. تو اگر ماں خوش ہے تو بچہ بھی نیچرلی پیٹ میں خوش ہے. اگر ماں اچھی خوراک کھا رہی ہے تو بچے کو بھی اچھی خوراک جا رہی ہے. اگر ماں ایک ہیلدی روٹین کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہے تو اس کا ہیلدی اثر بچے پہ پڑے گا. لیکن اگر ماں پریشان ہے، وہ بات بے بات کے اوپر رو رہی ہے، وہ اچھے سے سوتی نہیں ہے، وہ اچھے سے کھانا نہیں کھاتی، اس کا جو ہے وہ موڈ ہر وقت خراب ہے، تو اس کے نیگیٹو اثرات نیچرلی بچے پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سارا کچھ سن رہا ہے، وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے. تو میں یہ آپ کا یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ حمل کے 9 مہینے کے دوران حاملہ خاتون کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ٹینشن اور ڈپریشن سے دور رہے، اور اس میں ان کے گھر والے اسپیشلی جو خاتون کا شوہر ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کا جو ہے وہ اس کو ایموشنلی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں، اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس سے بات چیت کریں. اور اس میں جو ہے ایک پراپر اینٹی نیٹل چیک اپ، ڈاکٹری چیک اپ بھی ضروری ہے، تاکہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ڈائٹ کے متعلق بتائیں، وہ میڈیکلی بھی آپ کو چیک کریں اور سائیکالوجیکلی بھی آپ کو ٹریٹ کریں، آپ کو اچھی سی کاؤنسلنگ کریں، آپ کو حمل میں وقت سے جو تبدیلیاں عورت کے جسم میں آ رہی ہیں بچے سے متعلق، اس کے متعلق وہ آپ کو گائیڈ کریں گی. پھر آخر میں وہ آپ کو ڈیلیوری کے پروسیس سے متعلق جو ہے وہ گائیڈ کریں گی. تو جتنی اچھی کاؤنسلنگ اور گائیڈنس ہم ایک حاملہ خاتون کو دیں گے اتنا زیادہ وہ مطمئن اور خوش رہے گی اور اچھے سے بچے کی پیدائش کے عمل سے گزر سکے گی. تھینک یو سو مچ.